अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से चल रहे हैं उसकी नोयत तो आपको मालूम है, लेकिन अब सूरत हाल कुछ बदल रही है। और इसी बदलते हुए हालात में दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान मुतवक्के मुलाकात का एक बड़ा दावा सामने आया है। ये क्या दावा है, इसकी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे आज की वीडियो में। मैं हूं सरफराज राजा। आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने इक़दाम किया था, यानी कि मकबूजा कश्मीर की जो एक खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म करके भारत ने मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया था। और इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया तमाम फोरम्स पर। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया। तो इसके बाद एक हुकूमती सतह पर एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हुआ, जो कि काफ़ी अर्सा चलता रहा। लेकिन अब कुछ सूरत हाल बदल रही है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ हम आपको बताएं कि आप अक्सर सोचते होंगे कि जैसे कि पाकिस्तान का एक बड़ा ठोस मौक़िफ़ है कि कश्मीर की जब तक खसूसी हैसियत ख़त्म नहीं होती तब तक भारत के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। तो दोस्तों, सफारती ताल्लुकात के हवाले से हम आपको बताएं कि सफारतकारी में और सफारती रवाबित में बहुत से ऐसे इकदाम होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं कि जैसे आप चाहते हैं वैसे ही आप लें, बल्कि उसमें बहुत सा प्रेशर होता है, बहुत सी बाहर की क़ुव्वतें ताकतें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत से अवामिल होते हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है, और बहुत से अवामिल एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। तो ये तमाम तर जो है इनको मद्देनज़र रख के ही हतमी फ़ैसला करना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं उस दावे के हवाले से जो कि भारतीय वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात के हवाले से किया गया। बरतानिया का अखबार है, काफ़ी मौक़र अखबार है और इसकी खबरों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस अखबार ने अपनी एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है, और उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात अब बेहतरी की जानिब गामज़न है, और इस बेहतरी की जो एक ख्वाहिश है उसका इजहार दोनों जानिब से किया जा रहा है, और दोनों जानिब ये समझती हैं कि अमन होना चाहिए। और इस हवाले से एक फैसिलिटेटर भी है मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए और अमन के क़याम के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो भी यूएई में, उनकी भी मुलाकातें हुई, और यूएई के जो सलामती कौमी सलामती के मुशीर थे उनकी मुलाकातें भी भारतीय हुकाम के साथ हुई। तो इस अखबार के मुताबिक ये तमाम तर जो सहूलतकारी है ये यूएई फ्राहम कर रहा है सारे अमल में। और इसमें चूँकि ये अखबार ने जिस जगह से खबर रिपोर्ट की है वो नई दिल्ली है, और इसमें जो ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं, अगर जिनको डिस्क्लोज तो नहीं किया गया, लेकिन वो यकीनी तौर पर नई दिल्ली ही के ज़राए होंगे जो कि भारतीय हुकूमत के ज़राए होंगे। तो उनके हवाले से खबर है, और उसमें ये बताया गया है कि दोनों जानिब से अब इस राब्ते जो हो रहे हैं, तो उसका जो पहला अमली मुजाहरा सामने आया वो सीज़ फायर की गई जो कंट्रोल लाइन पर, वो इसका पहला अमली मुजाहरा था। और इस हवाले से भारत की तरफ से ऐसे बयानात भी आए कि 5 साल के बाद कंट्रोल लाइन पर मुकम्मल खामोशी हुई है, यानी कि किसी किस्म की कोई गोलाबारी, किसी किस्म की कोई जो सीज़ फायर की वायलेशन वो नहीं हुई। तो इसके बाद भारत की जानिब से भी जब वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना वायरस में मुब्तला हुए, तो भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ से उनके लिए नेक ख्वाहिशात का जो वो पैगाम भी भेजा गया, और 23 मार्च के हवाले से भी मुबारकबाद दी गई यौम पाकिस्तान के हवाले से। तो ये तमाम इकदाम वो थे जो कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। अखबार के मुताबिक इस जो अमल शुरू हुआ है, इसका जो अगला मरहला है उसमें दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत की बहाली है। और तिजारत की बहाली के हवाले से हम आपको बताएं कि इससे पहले पाकिस्तान में ये एक ऐलान हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब उसकी मुखालफत आई सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा, तो हुकूमत ने ये ऐलान वापस लेने का एक ऐलान किया। अब सूरत हाल ये है कि चूँकि इस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब भी चाहता है कि भारत के साथ तिजारत जो है उसको शुरू किया जाए, लेकिन चूँकि एक सियासी मुखालफत है, उस सियासी मुखालफत को भी अब किसी तरीके से ख़त्म करना है और उसको ख़त्म करके आगे बढ़ना है। और अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से कोशिशें की जा रही हैं, दोनों मुल्कों के जो आला सतह के राब्ते हैं वो हो रहे हैं कि अगले 12 माह के अंदर, यानी कि अगले 1 साल के अंदर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान एक मुलाकात का एहतमाम किया जाए। और ये कहा जा रहा है कि ऐसी मुलाकात होती है तो ये दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप, ताल्लुकात की बहाली के हवाले से सबसे बड़ा इकदाम होगा, और जो रवाबित थे वो बहाल हो जाएंगे। अब इस चीज़ के हवाले से अगर पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा या भारत का जो उनकी दफ्तर ख़ारजा है उसकी तरफ से किसी किस्म की कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, बल्कि जो अखबार की स्टोरी के मुताबिक भारत की तरफ से भी ऐसे जो राब्ते हैं उनकी तरदीद की गई है, तस्दीक नहीं की गई।
تو اس حوالے سے کوئی جو اوپن چیز یا کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آن ریکارڈ چیز سامنے نہیں آئی، لیکن اخبار جو ہے وہ اپنے ذرائع سے دعویٰ کر رہا ہے کہ ایسے رابطے چل رہے ہیں، اور اس کا کچھ عملی مظاہرہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں اس اخبار کے مطابق 12 ماہ کے اندر ایک ملاقات متوقع ہے وزیر اعظم عمران خان اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں یہ کس طریقے سے بحالی کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ امن کی خواہش کا اظہار دونوں جانب سے کیا جا رہا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس میں بدستور کشمیر ہے، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ کشمیر کا جو جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا اور جب تک خصوصی اسٹیٹس جو بھارت نے ختم کیا ہے کشمیر کا اس کو ختم نہیں کیا جاتا تو تعلقات آگے نہیں بڑھتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہرحال یہ اپڈیٹ تھی، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اس سٹوری کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں باتیں ہیں وہ ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔